चलिए, आज अपना AWS DevOps विद AI का सीरीज़ मतलब डे 3 होने वाला है, राइट। तो आज अपन AWS DevOps का जो लेक्चर नंबर 3 है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं इंस्टांस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ। इससे क्या होता है कि आप लोग जब वीडियोस देखोगे तो कई बार मैं अगर टॉपिक मतलब टाइटल डालना भूल जाऊँ तो आपको याद रहेगा। तो AWS DevOps विद AI डे 3 है आज अपना, राइट। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, EC2 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्टांसेस होते हैं, उन इंस्टांसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आते हैं और ये आप लोग AWS कंसोल देखिए। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में इंस्टांसेस का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टांस का टाइप, लॉन्च टेम्पलेट, स्पॉट रिक्वेस्ट, सेविंग प्लान, रिजर्व इंस्टांस, डेडिकेटेड होस्ट, कैपेसिटी रिजर्वेशन, कैपेसिटी मैनेजर, फिर AMI कैटलॉग, फिर वॉल्यूम, फिर नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, फिर लोड बैलेंसिंग, फिर ऑटो स्केलिंग। इसको कवर करने में 2 दिन लग जाएंगे, अभी अपने को 2 या 3 दिन लगेंगे, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है, फिर इंस्टांस के टाइप्स, स्पॉट रिक्वेस्ट, सेविंग प्लान्स, रिजर्व इंस्टांस, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ तो उससे आप लोगों के लिए ईजी होगा। कहाँ गया हमारा, हमारा आज डे 3 है बट ये नोट्स के अकॉर्डिंग डे 2 चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टांस के टाइप्स की। तो मैंने जैसा कि कल आप लोगों को बताया हुआ था कि जो बेसिकली इंस्टांस का टाइप्स है ये क्या डिफाइन करता है, आपके हार्डवेयर की कैपेसिटी क्या रखनी है आपको, ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो किससे, इंस्टांस के टाइप से। आपको CPU के कैटेगरी डिवाइड की गई है, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्किंग। अब यहाँ पर जो मेन फैमिलीज़ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप आएंगे, अगर मैं आपको एक इंस्टांस दिखाता हूँ तो मेरे पास आई थिंक रनिंग है, वो इंस्टांस आप लोग देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जो इंस्टांस है इसका टाइप क्या है, T3.micro है। तो इसमें जो T है वो क्या है सर, आपके इंस्टांस का फैमिली है, 3 जो है वो जनरेशन है, और जो आपका माइक्रो है ये उसका साइज़ है कि मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है, कौन सा है। तो T आपकी फैमिली डिनोट कर रहा है, 3 जो है वो आपकी जनरेशन को डिनोट कर रहा है कि 3rd जनरेशन का है, और ये जो आपका माइक्रो है ये साइज़ को डिनोट करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप जनरल पर्पस जो कॉमन लोड बैलेंस के लिए आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर T3, M7 इस टाइप की कैटेगरीज मिलेंगी। अगर यहीं पर आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज मतलब हाई CPU वाला चाहिए, जैसे आपको 64 कोर का प्रोसेसर लेना है, 200 कोर का प्रोसेसर लेना है, तो वो कंप्यूट ऑप्टिमाइज कैटेगरी में आएगा, और ये आपका C7G कैटेगरी आती है। उसके बाद आता है मेमोरी ऑप्टिमाइज जिसमें लार्ज रैम चाहिए आपको। तो जहाँ पर आपको हैवी रैम का कन्फिग्रेशन लेना है वहाँ पर R कैटेगरी चलेगा। फिर जहाँ पर स्टोरेज ऑप्टिमाइज मतलब हाई IOPS लेना है आपको, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, वहाँ पर आपको I कैटेगरी चलेगा। फिर एसेलेरेटेड कंप्यूटिंग जहाँ पर GPU जो आपका ग्राफिक्स वगैरह होता है ना, जैसे आप लोग को बोला जाए कि भाई PUBG गेम खेलना है या कोई और आपको जो स्ट्रीमिंग वाले गेम है या एप्लीकेशन यूज़ करने, तो आप क्या बोलते हो कि जिस लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड अच्छा हो उसको परचेस करो। तो वो एसेलेरेटेड आपके कंप्यूटिंग में आता है। तो जिसका GPU अच्छा होगा वो आपका P5 G6 टाइप के इंस्टांस आपको लेने पड़ेंगे। तो ये तो बेसिकली इंस्टांस का टाइप हुआ। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझो, निट्रो बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, बेटर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी। अब निट्रो बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आप अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, यहाँ पर जो आप अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो वर्चुअलाइजेशन जो है वो आपका निट्रो वाला यूज़ नहीं होता। निट्रो बेसिकली एक आपका कार्ड होता है, तो वो क्या करता है आपको परफॉर्मेंस बेटर प्रोवाइड करवाता है प्लस सिक्योर आपका होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपके कंप्यूटिंग होते हैं जो EC2 वगैरह, इनमें निट्रो बेस्ड वर्चुअलाइजेशन यूज़ होता है। फिर वर्स्टेबल कैटेगरीज, तो वर्स्टेबल कैटेगरीज जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या कर सकते हो, CPU को बूस्ट कर सकते हो। फिर आता है ग्रेविटेशन ARM, ये क्या होता है आपका सस्ता होता है और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा दे देता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क बैंडविड्थ टियर, तो नेटवर्क बैंडविड्थ टियर के अंदर जो है तो आपको माइक्रो सर्विस के अंदर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप क्या करते हो माइक्रो सर्विस वगैरह यूज़ करते हो। अब यहाँ पर फिर आपके रियल प्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आपको कौन सा इंस्टांस कब चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप API सर्वर के लिए कोई
EC2 इंस्टेंस बना रहे हो, M सीरीज़ लेके चलिए। कोई रिकमेंडेशन इंजन हो गया आपका, उस केस में आप C सीरीज़ लेके चलिए। रेडिस का कैसे सर्वर बनाना है या रेडिस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, R सीरीज़ लेके चलिए। तो इस तरीके से आप इनके यूज़ केस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इंस्टेंस का टाइप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पर ट्रबल शूटिंग, CPU थ्रॉटलिंग, ठीक है। CPU थ्रॉटलिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो CPU है वो स्लो हो गया है, तो आप कैसे करोगे। तो इसमें जो आपका वर्स्ट CPU का वर्स्ट क्रेडिट होता है वो आप चेक करोगे कि आपके पास कितना अवेलेबल है। फिर उसके बाद आता है मेमोरी प्रेशर, तो इसमें आपका रैम जो है वो फुल हो गया, तो आपको क्या करना है, क्लाउड वॉच का यूज़ करके मैट्रिक्स चेक करने हैं। फिर आता है नेटवर्क स्लो हो गया आपका, जिसे नेटवर्क थ्रोटल नेक बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आपके जो इंस्टांस है उसको अपग्रेड करने के लिए ही आप इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो नेटवर्क जो बॉटल नेक होता है, ये कई बार क्या होता है कि जब आप रॉन्ग टाइप का इंस्टांस चूज़ करते हो ना, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए, यस सर। ओके। नेक्स्ट आता है लॉन्च टेम्पलेट। अब लॉन्च टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, रीयूजर टेम्पलेट होता है जिससे आप EC2 बार बार लॉन्च कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, डायग्राम में समझिए। फॉर एग्जांपल मैंने आज एक EC2 इंस्टांस बनाया, ठीक है। क्या किया हमने, एक EC2 इंस्टांस बना दिया। इस EC2 जो सर्वर है, ये EC2 सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो, इसमें आपने T3 डॉट माइक्रो ले रखा है इंस्टांस का टाइप। उसके बाद इसके अंदर जो है तो आपने उबंटू की इमेज ले रखी है, ओके। उबंटू का AMI आपने ले रखा है। उसके बाद इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, VPC, उसके बाद सबनेट, उसके बाद नेक्स्ट आप आएंगे तो इसके अंदर स्टोरेज, उसके बाद आएंगे आपको की पेयर। तो इस तरीके से जो ये सारा आपका कॉन्फ़िगरेशन है, आपने ये क्या किया, चूज़ कर लिया। अब यही पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करना है, A to Z बार बार यूज़ करना है। तो आपको बार बार सब चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती है कि इंस्टांस का टाइप क्या रखना है, AMI इमेज कौन सी यूज़ करनी, VPC कौन सा यूज़ करना है। तो AWS क्या बोलता है कि आपको ये बार बार करना है, अगर ऐसा काम मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन बार बार चेक मतलब यूज़ करने, तो आप क्या करिए, इसके अंदर लॉन्च टेम्पलेट का ऑप्शन यूज़ करिए। क्या करिए, लॉन्च टेम्पलेट। तो लॉन्च टेम्पलेट के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप AMI जो अभी मैंने बताया, इंस्टांस का टाइप, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करके पहले से रखते हो। बस आपको क्या करना है, लॉन्च करिए और यूज़ कर लीजिए, बात ख़त्म। बार बार सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर एडवांस फीचर क्या मिलता है, वर्जनिंग को सपोर्ट करता है। वर्जनिंग सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आज आपने क्या किया, एक जो इंस्टांस लिया उसमें कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन था, कल आप चाहते हो कि थोड़ा सा इससे अपग्रेडेड है, तो अपग्रेडेड लिया तो वर्जन नंबर 1, वर्जन नंबर 2 ऐसे मेंटेन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि आप जो है ऑटो स्केलिंग आता है, उसके अंदर यूज़ कर सकते हो आप अपने लॉन्च टेम्पलेट को। फिर आता है कि जो मिक्स इंस्टांस पॉलिसीज़ होती हैं उनको सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन का यूज़ केस समझिए, CI/CD पाइपलाइन, अपडेट टेम्पलेट वर्जन, ऑटो स्केलिंग, रोल आउट न्यू इंस्टांसेस। तो ऑटो स्केलिंग के अंदर क्या होता है कि जब आप का कोई नया सर्वर, नया EC2 इंस्टांस क्रिएट होके आता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो इंस्टांस आएगा तो उसके अंदर वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, नहीं आ पाएंगी। तो उसके लिए आपके पास लॉन्च टेम्पलेट होगा, तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट अभी आगे पढ़ेंगे। ऑटो स्केलिंग इतना समझो कि जब आपके एप्लीकेशन या आपके सर्वर पे लोड बढ़ जाता है तो बैकएंड में नए EC2 इंस्टांस ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और जब लोड कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो EC2 इंस्टांस रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए आपका लॉन्च टेम्पलेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पर कि आप ट्रबल शूटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। इंस्टांस बूट फेलियर। अब ये जो इंस्टांस बूट फेलियर है, इसमें क्या होता है, आपने रॉन्ग AMI चूज़ कर ली तो ये क्या करेगा, आपका इंस्टांस स्टार्ट ही नहीं होगा। सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपने मिसकॉन्फ़िगरेशन कर दिया, गलत कर दिया, तो आपको कनेक्टिविटी इशू आएगा, आपकी वेबसाइट HTTPS के थ्रू एक्सेस नहीं होगी, या हो सकता है आप उसको RDP रिमोट के थ्रू कनेक्ट ना कर पाओ, या हो सकता है कि आप उसको SSH ना कर पाएँ, हो सकता है उसमें प्रोमेथिस एंड ग्रेफाना एक्सेस ना हो रहा हो। तो ये
तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती है। फिर आता है वर्जन मिसमैच। तो आप अगर रॉन्ग डिप्लॉयमेंट कर दोगे तो वर्जन मिसमैच का इशू आपको आ सकता है। तो ये ट्रबल शूटिंग से जो आप प्रोडक्शन के अंदर फेस करते हो, ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर जब तक आप ट्रबल शूटिंग नहीं सीखोगे तब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन पाते हो क्लाउड और डेवऑप्स में। नेक्स्ट आता है आपका स्पॉट इंस्टांस। अब जो स्पॉट इंस्टांस है ये क्या होता है, AWS जो अनयूज्ड कैपेसिटी है उसको क्या करता है, सस्ते में दे देता है, 90% तक का डिस्काउंट दे देता है। कहता है कि भाई मेरे पास ये अवेलेबल है, इसको कोई ले नहीं रहा है, अभी परचेस नहीं कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कोई सस्ते में ले रहा है उसको ही दे देता हूँ। तो ये स्पॉट इंस्टांस आपको मिल जाता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि सस्ते में मिल रहा है तो दे दिया, बट कल को कोई अगर उसी चीज़ का ज़्यादा अमाउंट पे करेगा ना तो ये आपसे ले भी लेता है। तो ये आपके प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल नहीं होता है स्पॉट रिक्वेस्ट, ठीक है। हाँ, जब आपको क्या करना हो, कोई एप्लीकेशन की टेस्टिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए स्पॉट रिक्वेस्ट आपका बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि ये क्या करता था, वन टाइम का ऑप्शन देता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, वन टाइम एंड परसिस्टेंट दे दिया। तो वन टाइम का मतलब क्या है कि आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू रन हो रहा होगा। फिर आता है एडवांस के ऑप्शंस। तो इसमें क्या होता है कि ये कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, 2 मिनट पहले वार्निंग देगा आपको। तो अभी मैंने बताया कि कोई अगर ज़्यादा पैसे पे कर रहा है तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा आपके पास से, बट क्या करता है 2 मिनट पहले वार्निंग दे देगा। फिर उसके बाद स्पॉट फ्लीट मिलती है, कैपेसिटी ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर यूज़ के समझो, जहाँ पर आपको बैच जॉब मतलब डेटा प्रोसेसिंग करनी है, CI/CD रनर्स यूज़ करना है, वीडियो रेंडरिंग करनी है, तो वहाँ पर आपका ये यूज़फुल होता है। कौन सा, स्पॉट रिक्वेस्ट या स्पॉट इंस्टांस इसको बोलते हैं। जी, कोई क्वेश्चन था आपको? ये विवेक जी, जैसे स्पॉट इंस्टेंस आप बना के अगर रिक्वायर करते आते हैं तो ये ऑटोमेटिक मान लेता है, मतलब ये ऐसे नहीं समझ में जैसे आप पॉज कर रहे हैं जैसे जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैं एक कार रेंट पे प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अभी मेरे पास उस कार का कोई कस्टमर नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कि आशीष जी यहाँ पर मेरे पास आ गए, या दुर्गेश जी, कोई भी XYZ नाम का बंदा आ गया, ठीक है। उसने क्या बोला, भाई मुझे ना आपकी कार चाहिए 2 दिन के लिए। मैंने बोला ठीक है ले जाओ। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुरंत ले भी लूँगा। आपने बोला ठीक है। अब आपने ले लिया, कल को मेरे पास XYZ नाम का बंदा आया, उसने बोला भाई मुझे कार चाहिए थी। मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं, एक थी, मैंने उसको दे दिया। तो वो कहता है कि मैं ना ज़्यादा अमाउंट पे कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि मैंने उसको 1000 पर डे के हिसाब से दी हुई है अपनी कार रेंट पे। आप बंदा क्या बोल रहा है कि मैं आपको 1500 या 2000 रुपये पर डे पे कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपसे वो कार लेके दूसरे को असाइन कर दूंगा। तो सेम चीज़ यही AWS करता है कि आपको जो है तो एक EC2 इंस्टांस प्रोवाइड करवा दिया चीपेस्ट में, ठीक है, अवेलेबल है। तो अब कल को क्या होगा, आपका EC2 इंस्टांस रनिंग है, लेकिन उसके पास बैकएंड में रिक्वेस्ट आ गई, तो वो आपको एक वार्निंग देगा डैशबोर्ड के ऊपर कि भाई ये जो इंस्टांस है 2 मिनट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो आपके वॉल्यूम के अंदर मिलेगा, बट जो इंस्टांस है वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये आपका यहाँ पर जो कंसर्न है वो है। तो उसके जगह पे कोई हमें इंस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा नहीं, उसको फिर आपको उसके लिए जो है तो वहाँ पर ऑन डिमांड कैटेगरी के इंस्टांस यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो और बहुत सारे कर सकते हैं हाँ, स्पॉट स्पॉट और डिमांड में क्या मतलब स्पॉट वाला तो किसी कस्टमर्स को किसी एप्लीकेशन को दे नहीं सकते, तो फिर ऑन डिमांड पे वो कैसे मिलता है ऑन डिमांड एक कैटेगरी होती है जो कल हमने ये इंस्टांस लॉन्च किया था। जैसे अभी ये मेरे पास रनिंग है, तो यहाँ पर देखो जैसे ये लॉन्च इंस्टांस का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ से क्रिएट करते हो तो ये आपका लॉन्च जो होता है इंस्टांस वो ऑन डिमांड कैटेगरी में आता है, ठीक है। ऑन डिमांड का मतलब ये हुआ कि जब तक आपको यूज़ करना है तब तक यूज़ करिए, और आपको प्राइसिंग भी उतने देर का ही पे करना है, मतलब पे एज यू गो मॉडल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इस कैटेगरी को AWS बोलता है ऑन डिमांड। अब यहाँ पर आपने क्या बोला, मुझे स्पॉट चाहिए, तो स्पॉट के लिए ये लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा है, ये स्पॉट रिक्वेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे तो ये वाला कभी भी आपसे छीन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जाके अगर आप ये वाले ऑप्शन पे जाके लॉन्च करोगे तो ये आपसे कभी बीच में नहीं छीनेगा, जब तक आप यूज़ करो तब तक यूज़ करिए।
नंबर वन पे आएगा ऑन डिमांड, नंबर टू पे स्पॉट, फिर यहाँ पर सेविंग प्लान, फिर रिजर्व। ये सारे डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं, अभी मैंने स्पॉट रिक्वेस्ट ही आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर उसके बाद स्पॉट रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपके पास सेविंग प्लान। अब सेविंग प्लान क्या है, कमिट टू कंसिस्टेंट यूजेस, मतलब डॉलर पर आवर फॉर 1 और 3 ईयर। मतलब सेविंग प्लान में क्या बोलता है कि भाई आप जो अपना EC2 इंस्टांस है ना, इसको एक कमिटमेंट कर देते हो कि मुझे 1 साल या 3 साल के लिए यूज़ करना है, प्लस इतने घंटे यूज़ करना है। क्या करना है, इतने घंटे यूज़ करना है। तो एक्चुअल में जो सेविंग प्लान है ना, पहले AWS क्या करता था, यहाँ पर एक मॉडल दिया करता था, वो आपका शेड्यूल्ड रिजर्व इंस्टांस होता था। क्या होता था, शेड्यूल्ड रिजर्व इंस्टांस। अब शेड्यूल्ड रिजर्व इंस्टांस का मतलब क्या होता है ये समझो। तो पहले तो रिजर्व इंस्टांस समझो। तो जो आपका रिजर्व इंस्टांस है, तो रिजर्व इंस्टांस के अंदर क्या बोलता है ये आपको, कि आपको 1 साल कम से कम कमिटमेंट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 3 ईयर। मतलब आप अपना जो EC2 इंस्टांस है इसको 1 से 3 साल के लिए बाय कर सकते हो, लेकिन आपको जो है तो इसकी प्राइसिंग में डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आप 1 से 3 ईयर का जो रिजर्व इंस्टांस ले रहे हो, वो ये कंसिडर करके चल रहा है कि आप 24/7 यूज़ करोगे। अब नहीं कर रहे हो वो आपकी गलती है, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं, मैं नहीं कर रहे हो। लेकिन AWS क्या बोलता है कि मैं तो यही कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप 24/7 यूज़ करो। आपने बोला नहीं भाई, मुझे ये 24/7 यूज़ नहीं करना, मैं 3 साल तक आपका जो इंस्टांस है वो यूज़ करूँगा, रिजर्व इंस्टांस ले रहा हूँ, ठीक है। बट इसके अंदर मैंने क्या बोला कि मैं जो है तो 1 ईयर के लिए ले रहा हूँ डेली 6 आवर, मतलब मैं डेली 6 घंटे यूज़ करूँगा। तो 6 घंटे आपको देगा, बाकी का जो टाइम होगा बैकएंड में उसका हार्डवेयर फ्री होगा, वो दूसरे को देके उससे पैसे कमा लेगा। तो ये आपको बोला जाता था शेड्यूल्ड रिजर्व इंस्टांस। समझ में आया। तो ये जो शेड्यूल्ड रिजर्व इंस्टांस, हाँ हाँ, तो ये जो आपका शेड्यूल रिजर्व इंस्टांस है, इसी को AWS ने क्या नाम दे दिया है, नेम दे दिया है इसने सेविंग प्लान। क्या नाम दे दिया, सेविंग प्लान। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहला आता है आपका ऑन डिमांड, नंबर 2 पे आता है आपका स्पॉट इंस्टांस या स्पॉट रिक्वेस्ट बोल सकते हो आप इसको। नंबर 3 पे आता है आपका यहाँ पर कहाँ गया डैशबोर्ड, सेविंग प्लान, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो सेविंग प्लान है इसके अंदर क्या होता है कि आप आवर्स डिफाइन करते हो कि कितने घंटे यूज़ करोगे, और एक कमिटमेंट करते हो कि 1 साल यूज़ करूँगा, 3 साल यूज़ करूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जो टाइप है वो 2 टाइप के मिलते हैं, कंप्यूट सेविंग प्लान फ्लेक्सिबल, EC2 सेविंग प्लान ये क्या होता है स्पेसिफिक। तो दोनों के अंदर क्या होता है कि जो आपका कंप्यूट सेविंग प्लान है ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये आप इसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और जो EC2 सेविंग प्लान है इसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। अब आपने ले तो लिया, इसकी जो प्राइसिंग है वो 3 तरीके से पे कर सकते हो। पहला आता है नो अपफ्रंट, दूसरा आता है पार्शियल अपफ्रंट, तीसरा आता है ऑल अपफ्रंट। नो अपफ्रंट जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें क्या होगा, आपने बोला कि ये मेरा एक सर्वर है, मैंने इसको ले लिया। अब आपने जब इसको यूज़ किया उसके बाद प्राइसिंग पे कर रहे हो, तो इसमें क्या है आपका नो अपफ्रंट आ गया, बट इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा आता है पार्शियल अपफ्रंट। पार्शियल अपफ्रंट में क्या होगा, आपने बोला मैं 50% पेमेंट एडवांस कर देता हूँ, 50% को इंस्टॉलमेंट वगैरह में पे कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, आपको 30-40% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आप ऑल अपफ्रंट में, सारा पेमेंट आप क्या करो एडवांस में पे कर दे रहे हो। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका जो प्राइसिंग है और ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। तो ये आपको पे करने के तरीके होते हैं, ठीक है। अब ये जो तरीके मैंने पेमेंट करने के, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट एंड ऑल अपफ्रंट, ये आपके सिर्फ इन पे ही एप्लीकेबल है। कौन कौन से वो इंस्टांस है, अगर आप सेविंग प्लान पे जाते हो, रिजर्व इंस्टांस पे, डेडिकेटेड होस्ट एंड कैपेसिटी रिजर्वेशन, इन 3-4 के अंदर आपको जो है तो ये प्राइसिंग ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप इनको कब पे कर सकते हो। अगर आप बोलो कि ये जो आपका ऑन डिमांड है, यहाँ पर जो मैंने बताया, यहाँ से आएंगे लॉन्च इंस्टांस पे, तो ये जो ऑन डिमांड वाला ऑप्शन है, ये ऑन डिमांड के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता है,
समझ में आए? अब इसको दिखाऊंगा, ये प्राइसिंग वाला आपको ऑप्शन डायरेक्टली दिखेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर इसका प्रोडक्शन यूज़ केस। तो प्रोडक्शन यूज़ केस में क्या बोल रहा है कि जो आपके बैकएंड की माइक्रो सर्विस वगैरह है उनके लिए आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर वर्कलोड क्या होता है, स्टेबल होता है, मतलब एक फिक्स वर्कलोड है, आपको पता है कि नहीं वर्कलोड हैवी नहीं होगा, लो नहीं होगा, उस केस के लिए आपको यहाँ पर सेविंग प्लान बेटर ऑप्शन होता है। ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड बता रहा है, तो ये ट्रबल शूटिंग इसमें इतना कुछ खास नहीं मिलता है, वो आगे मैं बता दूंगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है आपके पास रिजर्व इंस्टांस। क्या आता है? रिजर्व इंस्टांस। तो जो रिजर्व इंस्टांस होता है बेसिकली ये दो तरीके का होता है, एक स्टैंडर्ड एक कन्वर्टिबल। अब जो रिजर्व इंस्टांस है वो क्या होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल या 3 साल के लिए कमिट करते हो, और इसके अंदर आपको दो तरीके के रिजर्व इंस्टांस मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड, दूसरा कन्वर्टिबल। स्टैंडर्ड जो होता है इसमें हाई डिस्काउंट मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी लेस होती है। कन्वर्टिबल के अंदर डिस्काउंट कम मिलता है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है। ठीक है। प्राइसिंग की बात करें तो इसमें भी वही है, मैंने क्या बोला, जितने भी इंस्टांस आपके रिजर्व कैटेगरी में आप रिजर्व कर सकते हो उसके अंदर आप यही प्राइसिंग मॉडल यूज़ कर सकते हो, नो अपफ्रंट, ऑल अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट। ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एडवांस की, आप इसको रीजनल बेस पे भी रिजर्व कर सकते हो या जॉनल पे। ठीक है। मार्केट प्लेस फॉर सेलिंग अनयूज रिजर्व इंस्टांस। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो आपके अनयूज रिजर्व इंस्टांस है ना, जैसे मैंने क्या बोला, आपने लॉन्ग टर्म के लिए रिजर्व कर लिया और आप AWS के पार्टनर बनना चाहते हो, APN, अमेजोन पार्टनर नेटवर्क। ठीक है। तो अमेजोन पार्टनर नेटवर्क जब आप बन जाते हो तो उसमें क्या होगा कि आप AWS के साथ मिलकर बिजनेस भी कर सकते हो। तो आप AWS की सर्विस को सस्ते में ले रहे हो, और फिर आप AWS का एक मार्केट प्लेस है, उस मार्केट प्लेस में मतलब AWS अकाउंट के अंदर ही वो ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर जाके आप अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हो, हाई रेट पे बेच सकते हो। जैसे आप लोग आज के टाइम पे देखते हो कि कोई आपका ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसके प्रोडक्ट को आप रीसेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रीसेल, मतलब आप बीच में कमीशन ले रहे हो, तो उस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये प्रोडक्शन में कहाँ यूज़ होता है, जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेटाबेस सर्वर्स वगैरह रन करने होंगे तब आप क्या यूज़ करेंगे, रिजर्व इंस्टांस यूज़ करेंगे। ट्रबल शूटिंग में क्या बोल रहा है, रॉन्ग इंस्टांस टाइप। अगर आपने जो रिजर्व इंस्टांस है वो रॉन्ग चूज़ कर लिया, या फिर जो अवेलेबिलिटी जोन है वो आपकी क्या हो रही है, मिसमैच हो रही है, तो आपका यहाँ पर डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा, या फिर आपका जो रिजर्व इंस्टांस है ये मिसकन्फिगर होगा, तो इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनमें इतना मतलब ट्रबल शूटिंग नहीं आता है, इनमें मोस्टली जो ट्रबल शूटिंग है वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड आएगा। कई बार होता है कि आपका जो API का की वगैरह है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा आगे जब अपन चलेंगे तब बात करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट डेडिकेटेड होस्ट। अब ये जो डेडिकेटेड होस्ट है ये भी आपके रिजर्व इंस्टांस की तरह है, बट रिजर्व इंस्टांस में क्या होता है कि आपका हार्डवेयर चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कि AWS ने क्या बोला, मेरे पास एक हार्डवेयर हो गया, दूसरा हार्डवेयर हो गया, तीसरा हार्डवेयर हो गया, और ये चौथा हार्डवेयर, 4 हार्डवेयर हो गए। अब ये 4 हार्डवेयर में से जो है, तो कल को क्या हुआ, आशीष जी ने एक EC2 इंस्टांस बनाया, वो EC2 इंस्टांस यहाँ पर बन गया। हो सकता है कल को यही वाला EC2 इंस्टांस जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, मतलब जब आपने इसको क्या कर दिया, स्टॉप करके वापस से स्टार्ट किया, तो हार्डवेयर चेंज हो सकता है। फिर आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ से उठाया, यहाँ पर पहुँच गया, फिर यहाँ से उठाया, यहाँ पहुँच गया, तो ये क्या है, चेंज हो सकता है। कब, जब आपने हार्डवेयर को फिक्स नहीं किया। लेकिन यहीं पर आप अगर आते हैं डेडिकेटेड होस्ट में, तो आपका क्या होता है, फिजिकल सर्वर डेडिकेटेड टू यू, मतलब आपका जो सर्वर है फिजिकली वो आपके लिए रिजर्व हो जाता है। अब यहाँ पर एडवांटेज क्या होते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, आप लाइसेंस यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे बताइए कि भाई आपने अगर कोई लाइसेंस ले रखा है, क्या क्या हुआ, आपने कोई लाइसेंस ले रखा है, तो अभी आज का एक एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि आपका जो विंडोज़ का लाइसेंस है, विंडोज़ एक्टिवेट करते हो आप लोग, तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक होके आ रहा है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी लैपटॉप या किसी XYZ लैपटॉप के अंदर अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करके अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करोगे तो वो आपका विंडोज़ एक्टिवेट हो जाएगा। बट आज से 5 साल पहले की बात करूँ तो ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जो आपका एक्टिवेशन की होता है, मतलब जो लाइसेंस होता था, वो आपके हार्डवेयर पे चलता था। अगर आपने एक बार अपना लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया तो वो आपका यूज़ नहीं होता था,
या फिर हार्डवेयर आपने चेंज कर दिया तो आपको लाइसेंस यूजलेस हो जाता था, यूज़ नहीं होता था, ठीक है। या फिर एक सबसे सिंपल एग्जांपल दूं, एंटीवायरस तो आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा, यस और नो। क्विक हिल का आता है, अवस्थ का आता है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको एंटीवायरस प्रोवाइड करवाती हैं। सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन लेते हो, यस और नो? यस, 1 year हाँ, 1 ईयर 2 ईयर, राइट। हाँ, अब उसके अंदर क्या होता है, आप जब परचेस करके लाते हो आपका एंटीवायरस, तो आपको सीडी ड्राइव मिलती है। क्या मिलती है? सीडी ड्राइव। आजकल तो ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन भी आने लगा है। तो सीडी ड्राइव से आप क्या करते हो, अपने हार्डवेयर पे उस एंटीवायरस को इंस्टॉल कर देते हो। और वो सीडी ड्राइव जो होती है वो क्या होती है, वन टाइम यूज़ होती है। क्या होती है सर? वन टाइम यूज़ होती है। और दूसरी चीज़, आपका जो एंटीवायरस है वो लैपटॉप पे, मतलब हार्डवेयर लेवल पे इंस्टॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? हार्डवेयर लेवल पे इंस्टॉल हो रहा है। तो कल को अगर आपका हार्डवेयर चेंज हो गया तो वो लाइसेंस आप यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब वो एंटीवायरस यूजलेस हो गया। तो AWS क्या बोलता है कि भाई आपका तो इस तरीके से अगर देखोगे तो आपको अगर किसी लाइसेंस की ज़रूरत है तो आप तो वर्चुअल मशीन पे लाइसेंस ले ही नहीं पाओगे। तो बोलता है नहीं भैया, अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आप हमारे डेडिकेटेड होस्ट को चूज़ करके चलिए। समझ में आए? तो जैसे आपको विंडोज़ का लाइसेंस लेना है, ओरेकल का लाइसेंस लेना है, रेडिट का लाइसेंस लेना है, क्या करिए आप? डेडिकेटेड होस्ट यूज़ करिए, क्योंकि इसमें हार्डवेयर लेवल पे आपका लाइसेंस सपोर्ट करेगा। समझ में आए? नेक्स्ट आता है यहाँ पर ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस। तो वही है कि इसका एडवांटेज क्या है कि आप खुद का लाइसेंस लेके आ सकते हो और यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर प्राइसिंग की बात करें तो पे पर होस्ट। अब यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है, देखो अब आपने क्या किया, आपने पूरा हार्डवेयर ऑक्यूपाई कर लिया। तो अगर रिजर्व इंस्टांस की बात करें तो आपको 3 इंस्टांस चाहिए, 3 रिजर्व इंस्टांस आपने ले लिया, 3 इंस्टांस के पैसे पे करने। AWS क्या बोलता है, अगर आप डेडिकेटेड होस्ट ले रहे हो ना, आपको यहाँ पर पैसे पर इंस्टांस के नहीं देना है। आपको यहाँ पर 2 इंस्टांस बनाना है, 2 बना लो, 10 बनाने 10 बना लीजिए। आपको जो पैसे पे करने वो हार्डवेयर के पे करने। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ गया होगा, सर फिर तो यही ऑप्शन बढ़िया है, फिर हम एक काम करते हैं, एक हार्डवेयर ले लेते हैं, 500 इंस्टांस चला लेंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इस हार्डवेयर की जो कैपेसिटी है उतने ही तो इंस्टांस बन पाएंगे। अगर मैं मेरे लैपटॉप की बात करूं, मेरा जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर आइए। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 16 GB रैम है, ठीक है। कितना है? 16 GB का रैम रखा हुआ है मेरे लैपटॉप पे। और इसका 256 GB का जो स्टोरेज है वो 240 GB लगा हुआ है। i7 प्रोसेसर है 8th जनरेशन का। दैट मीन्स कि इसके अंदर मैं मैक्सिमम 3-4 वर्चुअल मशीन से चला सकता हूँ। यस। अब आप बोलो इसमें सर 10 वर्चुअल मशीन बना दो, मेरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि भाई आपका जो है हार्डवेयर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इंस्टांस आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। हाँ, एडवांटेज क्या है, AWS बोलता है 10 बना सकते हो 10 बना लो, 2 बना सकते हो 2 बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे तो मेरे हार्डवेयर का पैसा चाहिए। तो ये आपका एक एडवांटेज होता है किस चीज़ का, जब आप यहाँ पर डेडिकेटेड होस्ट लेके चलते हो। समझ में आए? यस और नो? आशीष जी, दुर्गेश जी, सिराज सर, अरुण सर, सभी को क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपके प्रोडक्शन यूज केस। तो इंटरप्राइज एप्स विथ स्ट्रिक्ट लाइसेंस रूल, मतलब आपकी जो इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस होती है और जिन पे लाइसेंस बहुत कंपलसरी या मैंडेटरी होता है, उस केसेस में आपको यूज़ करना चाहिए डेडिकेटेड होस्ट। फिर यहाँ पर ट्रबल शूटिंग बता रहा है कि आपने जो डेडिकेटेड होस्ट ले लिया उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा आ रही है या होस्ट कैपेसिटी फुल हो गई तो क्या करोगे। तो इंस्टांस जब आप क्रिएट करते हो ना तो वहाँ पर फेल आ जाता है। तो फेल क्यों आ रहा है, वो चीज़ें आप ट्रबल शूट करते हो। फिर नेक्स्ट आता है कैपेसिटी रिजर्वेशन। अब कैपेसिटी रिजर्वेशन में क्या बोलता है, रिजर्व कैपेसिटी इन अ स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन। तो आप क्या बोल रहा है कि आपकी किसी पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कैपेसिटी को रिजर्व कर सकते हो। कैपेसिटी को रिजर्व करने का मतलब क्या होता है कि इंस्टांस की जो अवेलेबिलिटी है वो गारंटीड नहीं रहती है। कब? जब आप AWS यूज़ कर रहे हो। कई बार ऐसा होगा कि भाई, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, मतलब कोई भी XYZ चीज़ बुकिंग करते हो ना आप लोग, तो क्या बोलते हो कि भाई आज मान लीजिए आप लोग
एक एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, आप लोग जाते हो सर मुझे क्या करना है, डीजे बुक करना है, राइट। डीजे वाला क्या बोलता है, प्राइस बताता है इतना प्राइस है, आप बोलते हो भाई मेरे घर में इतने तारीख की शादी है तो बुक करना है, तो वो क्या बोलेगा, भाई कोई गारंटी नहीं है कि उस तारीख पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो आप क्या बोलते हो, भाई एडवांस में कुछ पैसे ले ले, बट उस टाइम के लिए और उस डेट के लिए तू मेरे पास ही है, मतलब मुझे ही सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। तो ऐसे ये AWS भी बोलता है कि भाई आपको लगता है कि इस अवेलेबिलिटी जोन में आपको इंस्टांस चाहिए होगा, तो आप क्या करिए, मुझसे रिजर्व करवा लीजिए कैपेसिटी, तो आपके लिए जो एक स्टोरेज है या कॉन्फ़िगरेशन है, हार्डवेयर है, वो रिजर्व होगा, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप ले पाओगे। अदरवाइज कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर ये जो ऑन डिमांड कैटेगरी का है, इसमें इंस्टांस लॉन्च करने जाओ तो हो सकता है कि आपको वेट भी करना पड़ जाता है, क्योंकि जब बैकएंड में हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्यू में रहना पड़ता है। आप लोग कस्टमर केयर को कॉल करते हो, कस्टमर केयर के पास जब तक उसके क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं होंगे तब तक आपका कॉल वेटिंग पे चलता है, जैसे ही अवेलेबल है तो तुरंत आपका कॉल उठा लेगा। वैसे ही यहाँ पर होगा कि आप ऑन डिमांड पे क्रिएट तो कर रहे हो, बट बैकएंड में हार्डवेयर होगा तो तुरंत बन जाएगा, नहीं होगा तो क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है तो AWS क्या बोलता है कि आप रिजर्व कैपेसिटी लेके चलिए, कैपेसिटी रिजर्वेशन ऑप्शन चूज करिए। क्या बोलता है, नो कमिटमेंट डिस्काउंट और गारंटेड मिलता है आपको इंस्टांस की अवेलेबिलिटी, तो ये चीज़ आपको है। प्राइसिंग क्या बोल रहा है, पे ऑन डिमांड रेस्ट वेदर यूज्ड और नॉट, मतलब बोल रहा है कि आपने जो लिया है उसका पे करना पड़ेगा, आप यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। फिर यहाँ पर एडवांस में क्या बोल रहा है, आप इसको सेविंग प्लान या रिजर्व इंस्टांस के साथ कंबाइन कर सकते हो, और ओपन और टारगेट रिजर्वेशन आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। फिर प्रोडक्शन यूज़ केस की बात करें तो जो आपके क्रिटिकल वर्कलोड होते हैं, जहाँ पर आपको कैपेसिटी की गारंटीड होती है, लाइक एग्जांपल दिया इसने ब्लैक फ्राइडे, राइट, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको लेके चलना है क्या चीज़, यहाँ पर रिजर्व कैपेसिटी रिजर्व वाला। ट्रबल शूटिंग में क्या बोल रहा है, पेइंग फॉर अनयूज्ड कैपेसिटी, मतलब आपने कैपेसिटी रिजर्व कर ली है और आप उसको पे कर रहे हो, फालतू यूज़ नहीं कर रहे हो बट पे कर रहे हो उसका पैसा, तो आपके लिए ये चीज़ें ट्रबल शूट करनी होगी। फिर इनकरेक्ट अवेलेबिलिटी जोन, आपने रॉन्ग अवेलेबिलिटी जोन चूज़ कर लिया, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर सॉल्व करते हो। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी मैनेजर। अब ये जो कैपेसिटी मैनेजर है ये अभी आया, 3-4 महीने पहले नहीं था, ठीक है। सो जस्ट मुझे 1 मिनट दो, पानी पी लूँ फिर करते हैं। चलिए, तो जो आपका कैपेसिटी मैनेजर है ये क्या बोल रहा है, ऑटो स्केलिंग कैपेसिटी स्ट्रेटजी, तो ये क्या बोल रहा है, नॉट अ स्टैंड अलोन सर्विस, रिफर्स टू मैनेजिंग कैपेसिटी अक्रॉस ऑन डिमांड स्पॉट रिजर्व टूल्स इन्वॉल्व EC2 ऑटो स्केलिंग, EC2 फ्लीट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हो, ये जो कैपेसिटी मैनेजर है ना, इसमें मल्टीपल सर्विस का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्शन के लेवल की जो कैपेसिटी है उसको यूज़ करके आप एकदम लोएस्ट प्राइस के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये जो कैपेसिटी मैनेजर है ये अभी आया, 3-4 महीने पहले नहीं था, ठीक है। अब इसके अंदर आपके जो टूल्स है वो कौन कौन से, ऑटो स्केलिंग और EC2 स्पॉट या फ्लीट इंस्टांस है। एडवांस स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या बोल रहा है, कैपेसिटी ऑप्टिमाइज, प्राइस की लोएस्ट गारंटी लेता है, फिर डाइवर्सिटी फाइट करता है। प्रोडक्शन में यूज़ केस कब होगा, जब आपके पास वेस्ट वर्कलोड हो, रिजर्व इंस्टांस या सेविंग प्लान। उसके बाद ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है। फिर यहाँ पर प्राइसिंग की कंपैरिजन करोगे अगर आप, तो ऑन डिमांड मॉडल, स्पॉट, सेविंग प्लान, और फिर यहाँ पर आएंगे तो रिजर्व इंस्टांस, डेडिकेटेड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये इनकी प्राइसिंग के बारे में और कमिटमेंट और कॉस्ट वगैरह दे रखा है कि किसका हाई होता है, किसका मीडियम होता है, किसका लो होता है। फिर बोल रहा है व्हेन टू यूज़ व्हाट प्रोडक्शन डिसीजन गाइड, मतलब कि प्रोडक्शन के अंदर जब आप यूज़ करते हो तो आपके सामने मल्टीपल सिनारियोज रखे हुए हैं मैंने कि कब कौन सा टाइप का इंस्टांस यूज़ करना चाहिए आपको। तो पहला क्या आ रहा है, स्टार्टअप है आपका, अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक है, मतलब जब आपको यही नहीं कंफर्म है कि आपके पास ट्रैफिक का वर्कलोड कम है या ज़्यादा, तो आप क्या करिए, ऑन डिमांड और स्पॉट यूज़ करिए। स्टेबल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बैकएंड, क्या बोल रहा है कि जब आपको ये पता है कि इतना फिक्स अमाउंट ऑफ और इतने फिक्स टाइम के लिए मुझे सर्विस यूज़ करनी है इंस्टांस की, तो सेविंग प्लान बेटर ऑप्शन है। फिर क्या बोल रहा है, रेगुलेटेड इंटरप्राइज, तो आपको बोल रहा है कि जब आपको इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस वगैरह बनानी है तो क्या करिए, आप डेडिकेटेड होस्ट और रिजर्व इंस्टांस लेके चलिए। फिर बोल रहा है इवेंट बेस्ड स्पाइक, जैसे आपका सेल्स आता है, जो
फ्लिपकार्ट के अंदर बिग बिलियन डेज आता है, आईपीएल की ट्रैफिक हो गई, उस केस के लिए क्या करिए आप, कैपेसिटी रिजर्वेशन प्लस ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन यूज़ करिए। फिर अगर आपको बिग डेटा या मशीन लर्निंग के अंदर बैच जॉब चलानी होगी, तो ये अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बिग डेटा के अंदर मशीन लर्निंग या बैच जॉब कैसे चलाते हैं, तो इसको छोड़ दो, मतलब स्पॉट इंस्टांस उस केस के लिए बेटर है। फिर यहाँ पर सेविंग प्लान और रिजर्व इंस्टांस में डिफरेंस बताया हुआ है। फिर कॉमन प्रोडक्शन का जो आर्किटेक्चर है वो बताया हुआ है। फिर यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर सकते हो वो चीज़ बताई हुई है। फिर यहाँ पर ये समरी दिया है कि कब कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड में जो इंस्टांसेस है इस पर क्लिक करो। यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे जब आप जाएंगे तो ये जो इंस्टांस लॉन्च होगा ये आपके ऑन डिमांड कैटेगरी में होगा। जो हमने कल मतलब डे 2 के अंदर पढ़ा था वो हमारा था ऑन डिमांड इंस्टांस कैटेगरी। समझ में आया सभी को? ऑन डिमांड क्लियर है? बताइए प्रैक्टिकली। यस सर। सेकेंड नंबर पे आता है आपका यहाँ पर इंस्टांस का टाइप। तो इसके अंदर आप इंस्टांस की कैटेगरीज मिलती है आपको कि कौन सी कैटेगरी के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। मतलब आप देख सकते हो हार्डवेयर कि यहाँ पर आपका जो है तो कितने सीपीयू मिलेंगे, आर्किटेक्चर कौन सा होगा, मेमोरी कितनी होगी, स्टोरेज कितना मिलता है, स्टोरेज का टाइप क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलता है। देखो कितना हैवी स्टोरेज है, 940 GB मिल रहा है। यहाँ पर आओगे 3800 GB मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आओगे आपको 60,000 GB मिल रहा है। तो इतने हैवी कॉन्फ़िगरेशन के इंस्टांसेस आपको दे रहा है। फिर यहाँ पर आएंगे आप तो यहाँ पर 11,400 GB मिल रहा है। तो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर और आगे जाओगे तो आपको नेटवर्क की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि इसमें जो है तो इंटरनेट की स्पीड कितनी मिल सकती है आपको। अप टू 10 गीगाबिट, मतलब ये जो है तो 10 GB का मिल सकता है। यहाँ पर 40 GB मिल सकता है, यहाँ पर वेरी लो, यहाँ पर मॉडरेट, यहाँ पर 75 GB, यहाँ पर 12 GB, यहाँ पर 10 GB। इस तरीके से आपको अलग अलग के अंदर मिलता है। 100 GB तक की स्पीड दे रहा है आपको। तो जो आप इंस्टांस लोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस, स्टोरेज, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है तो मेमोरी, सीपीयू, ये सब चीज़ें मिल जाती, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा वाले में क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। फिर लॉन्च टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। अब लॉन्च टेम्पलेट में आइए तो अभी क्या बोल रहा है, आपके पास कोई लॉन्च टेम्पलेट नहीं है। मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लॉन्च टेम्पलेट का नेम दे रहा हूँ। तो मैंने बोला माय टेम्पलेट, ठीक है, ये हमने नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका वर्जन डिस्क्राइब करना है। तो मैंने बोला माय ऐप V1, मतलब मेरे एप्लीकेशन का वर्जन 1 है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आपको इस पर टैग नेम देना है। तो मैंने बोला यस। तो यहाँ पर की में दे दीजिए आप नेम, और यहाँ पर वैल्यू में दे दीजिए my-ऐप, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट का टैग नेम हो गया, मतलब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इस नेम से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे आप तो सोर्स टेम्पलेट। सोर्स टेम्पलेट का मतलब क्या है कि पहले से अगर कोई टेम्पलेट बना हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पर चूज़ करके। तभी हमारे पास कोई नहीं है तो नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि आपकी जो AMI इमेज वगैरह है वो कौन सी लेनी है। तो रिसेंट बोल रहा है कि डोंट इंक्लूड या फिर इंक्लूड। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला अमेजोन लिनक्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंस्टांस का टाइप, तो आप डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट का ऑप्शन भी कर सकते हो, मतलब इसको जब लॉन्च करोगे उस टाइम पे चूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैं अभी चूज़ कर लेता हूँ। मैंने T2.nano ले लिया। उसके बाद यहाँ पर की पेयर ले लीजिए। तो यहाँ पर की पेयर में मैंने ये चूज़ कर लिया। फिर यहाँ पर सबनेट बोल रहा है, मैंने ये चूज़ कर लिया। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन बोल रहा है, मैंने ये चूज़ कर लिया। तो ये बोल रहा है कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये ले लिया। फिर सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग है या न्यू लेना है। तो मैंने बोला एग्जिस्टिंग ले लिया। सब कॉन्फ़िगरेशन आपने चूज़ कर लिया। ये ऐसे ही यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर आओगे, ये सब चीज़ें चूज़ किया आपने, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आपका सिर्फ एक टेम्पलेट रेडी होगा, इंस्टांस नहीं बनेगा आपके पास, और इसका टेम्पलेट का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आ गया। इसको सिलेक्ट करिए, आप एक्शन पे आइए, और यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा होगा आपको लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम टेम्पलेट। मतलब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे एक इंस्टांस बना के दे देगा और मुझसे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नहीं पूछेगा। और ये जो इंस्टांस है आपका, ये ऑन डिमांड कैटेगरी में लॉन्च हो जाएगा।
बट यही चीज़ आप यहाँ पर इंस्टांस वाले पे जाके लॉन्च करते तो क्या होता है, एक एक करके आपको जो है तो सारे कन्फिग्रेशन चूज करने पड़ते। तो जब आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम सेम इंस्टांस का कन्फिग्रेशन लेना होता है, कंटिन्यूसली नहीं लेना बट आपको मंथली बेसिस पे 2 बार 10 बार करना है, तो क्या करिए आप टेम्पलेट रेडी कर लीजिए। अब यहाँ पर एक्शन पे आइए, तो आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, टेम्पलेट का कोई स्पेसिफिक वर्जन है वो डिलीट कर सकते हो, इसको डिफ़ॉल्ट वर्जन सेट कर सकते हो, स्पॉट फ्लीट क्रिएट कर सकते हो, ऑटो स्केलिंग क्रिएट कर सकते हो, डिटेल्स पे जाके देख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको टेम्पलेट को डिलीट कर दे रहा हूँ। तो इतना समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं लॉन्च इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चार्जेस जनरेट होंगे इसके। आप लोग इसको जब प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोग इसको पहले लॉन्च टेम्पलेट बनाना, एक्शन पे जाना और लॉन्च टेम्पलेट फ्रॉम लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम टेम्पलेट करना और आपका इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा। समझ में आया आशीष जी, दुर्गेश जी, सिराज सर, अरुण सर? यस सर। चलिए आगे ओके, सो मैं इसको अभी डिलीट कर दे रहा हूँ ये लॉन्च टेम्पलेट, क्योंकि मुझे रखना नहीं। अब यहाँ पर आते हैं स्पॉट रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास अभी कोई भी स्पॉट रिक्वेस्ट नहीं है। आप क्रिएट स्पॉट रिक्वेस्ट पे क्लिक करिए, तो बोल रहा है मैनुअल कॉन्फ़िगर लॉन्च पैरामीटर्स या यूज़ अ टेम्पलेट। तो आपके पास टेम्पलेट होता तो यहाँ से यूज़ कर पाते। आप अब यहाँ मैनुअल डिफाइन करिए और फिर यहाँ पर कैपेसिटी ये सारा चीज़ पूछ रहा है कि आपको कितना CPU चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, वो सब चीज़ें। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि प्राइस कैपेसिटी ऑप्टिमाइज या कैपेसिटी ऑप्टिमाइज आप लेके यहाँ लॉन्च कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, इसका 1.193 पर आवर एट टारगेट कैपेसिटी, इतना 79% सस्ता दे रहा है आपको। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्पॉट इंस्टांस ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेविंग प्लान्स। अब यहाँ पर सेविंग प्लान्स पे आइए, तो देखो ऑप्शन में दे रहा है आपको फ्लेक्सिबल, सिग्निफिकेंट और गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है तो सेविंग प्लान के अंदर आके क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये पूरी थ्योरी भी दे रखी है इन्होंने कि कब इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिजर्व इंस्टांस। अब ये जो रिजर्व इंस्टांस है इसमें आप क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आइए परचेस रिजर्व इंस्टांस पे पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे, टेनेंसी। अच्छा टेनेंसी बताना भूल गया। अब टेनेंसी समझो क्या होता है, ये जो बैकएंड में हार्डवेयर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आपका जो EC2 इंस्टांस का नेचर है वो क्या होता है कि आपका EC2 इंस्टांस कभी इस हार्डवेयर पे होगा, कभी इस पे होगा। आपने सपोज एक बार क्रिएट किया EC2 इंस्टांस और इसको आपने स्टॉप कर दिया और फिर स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि ये बैकएंड में क्या करे, हार्डवेयर चेंज कर ले। ये इसका डिफ़ॉल्ट नेचर है। कब, जब आप टेनेंसी क्या रख रहे हो, डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर टेनेंसी पे आपने डेडिकेटेड रख दिया, तो क्या होगा कि जिस हार्डवेयर पे ये एक बार बनेगा उसी पे कंटिन्यूसली रन होगा, तो इसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा होगी। तो ये टेनेंसी का ये मतलब हुआ। समझ में आया? फिर ऑफरिंग क्लास, तो अभी हमने पढ़ा कन्वर्टिबल और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर आपका प्राइसिंग कम होता है, कन्वर्टिबल पे ज़्यादा होता है। हमने बोला अभी एनी रख लो। फिर इंस्टांस का टाइप चूज़ करिए यहाँ से। हमने बोला T3.micro ही ले रहे हैं। फिर टर्म पूछ रहा है, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर। मैंने बोला 1 ईयर। पेमेंट ऑप्शन अभी बताया था, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट, ऑल अपफ्रंट। आप यहाँ पर कोई भी रख लो अभी और कर दीजिए यहाँ से सर्च। आपके पास यहाँ पर जो है इंस्टांस आ जाएंगे और यहाँ से राइट साइड में जाइए, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करिए और दिखा रहा है कि आपका इंस्टांस जो है रिजर्व होगा। टोटल ड्यू कितना होगा, $53। ठीक है, और यहाँ पर व्यू कार्ट पे क्लिक करिए आप और इसके बाद ऑर्डर कर दीजिए, तो आपका जो है तो ये रिज़र्व हो जाएगा 1 ईयर के लिए। तो मैंने बोला मुझे रिज़र्व नहीं करना है, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि इसको रिज़र्व कैसे करते हैं, कैसे परचेस करते हैं, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ में आया? तो अब यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर दीजिए, तो आपका कार्ट जो है वो एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट आता है डेडिकेटेड होस्ट। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर भी डेडिकेटेड होस्ट में आएंगे तो आपको एलोकेट डेडिकेटेड होस्ट करेगा। तो यहाँ पर इंस्टांस की फैमिली पूछेगा कि किस फैमिली के लिए हार्डवेयर चाहिए। फिर इंस्टांस का टाइप यहाँ पर कौन सा यूज़ करोगे। फिर यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन्स और यहाँ पर होस्ट की रिकवरी के लिए बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट योर इंस्टांस ऑन टू अ न्यू रिप्लेसमेंट। कई बार क्या होता है कि आपका जो बैकएंड में हार्डवेयर है उस हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये क्या करता है, आपके इंस्टांसेस को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा और आपका जो हार्डवेयर है बैकएंड में चेंज कर देगा। फिर होस्ट मेंटेनेंस करना है क्या, इनेबल रखिए।
क्वांटिटी में पूछ रहा है कितने रखना है, एलोकेट कर दीजिए, तो आपको बैकएंड से एक हार्डवेयर आपको असाइन हो जाएगा। तो ये आपकी प्राइसिंग ज़्यादा आती है, इसलिए मैं यहाँ पर रिजर्व नहीं कर रहा हूँ, ना डेडिकेटेड होस्ट ले रहा हूँ। प्रोडक्शन के अंदर जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको ये तरीका पता है कि डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है, रिजर्व इंस्टांस क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप क्रिएट कर लेंगे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आया यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट आता है यहाँ पर कैपेसिटी रिजर्वेशन। अब ये जो कैपेसिटी रिजर्वेशन है इसके अंदर आएंगे आप, तो जो कैपेसिटी रिजर्वेशन में आपको क्या बोल रहा है कि क्रिएट ऑन डिमांड कैपेसिटी रिजर्वेशन या परचेस कैपेसिटी ब्लॉक फॉर मशीन लर्निंग। तो आप यहाँ पर जो है तो क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो कैपेसिटी। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए, पूछेगा कि इंस्टांस का टाइप कौन सा यूज़ करोगे, प्लेटफॉर्म, अवेलेबिलिटी जोन, टेनेंसी, प्लेसमेंट ग्रुप, और फिर क्या बोल रहा है टोटल कैपेसिटी। यू कैन रिजर्व कैपेसिटी अप टू योर करेंट ऑन डिमांड इंस्टांस क्वेटा। तो जितना आपके पास ऑन डिमांड इंस्टांस की क्वेटा होगी, मतलब कैपेसिटी होगी, उतने नंबर ऑफ कैपेसिटी आप यहाँ पर रिजर्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 10, रिजर्व हो रहा है 100, 1000, 10,000, जो भी आपके पास होगा ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपके उस जो ऑन डिमांड की कैपेसिटी उतना होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि कैपेसिटी तुरंत रिजर्व हो जानी चाहिए या फ्यूचर में कोई डेट बता रहे हो आपकी, इस डेट से मुझे इतने तारीख तक। फिर क्या बोल रहा है, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो, मैनुअली बता सकते हो कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तब ले लूँगा। फिर इंस्टांस की एलिजिबिलिटी बोल रहा है ओपन और टारगेटेड। ओपन में क्या हो रहा है, एनी इंस्टांस विथ मैचिंग एट्रीब्यूट, ओनली इंस्टांसेस दैट टारगेट कैपेसिटी रिजर्व। तो अगर टारगेटेड में लोगे तो आपका ओनली वही इंस्टांस आपको रिजर्व करके देगा जो आपने लिया हुआ है। और ओपन के अंदर क्या होगा कि आपको सिर्फ मैचिंग वाले मिल सकते हैं, अगर कोई अवेलेबल नहीं होगा तो। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को क्लियर? नेक्स्ट आता है कैपेसिटी मैनेजर। अब ये जो कैपेसिटी मैनेजर है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो है, और यहाँ पर बोल भी रहा है यू कैन ओनली एनेबल कैपेसिटी मैनेजर इन वन रीजन। मतलब आपका जो कैपेसिटी मैनेजर है वो वन रीजन पे ही आप इनेबल कर सकते हो। तो कैपेसिटी मैनेजर का भी उतना कुछ यूज़ केस नहीं हो, मैंने इसको प्रोडक्शन लेवल पे भी देखा भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको एक्सप्लोर करके ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी 2-3 मंथ पहले ही आया, तो मैंने कभी अपने प्रोडक्शन पे यूज़ नहीं किया, तो एक बार मैं कल थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करके ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझा दूँगा, ठीक है, कि कैपेसिटी मैनेजर जो है ये किस लिए आया था और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हुई? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, बताइए। हाँ सर। चलिए ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे AMI इमेज के बारे में, कैटलॉग, वॉल्यूम का टॉपिक है, स्नैपशॉट के अंदर पढ़ेंगे, और कल हमारा ये नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे इसमें। तो कल ये 3 छोटे छोटे 10-10 मिनट के टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकल करके मतलब 1 घंटे में ये 3 टॉपिक कल कवर हो जाएंगे। फिर अपना बचेगा लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग, तो ये अपना वेडनेसडे को ये दोनों टॉपिक भी कवर कर लेंगे।